हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं रमेश क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं पद में से, ठीक है। जो पैरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 नंबर का आता है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। सूरदास में से ये पद मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ, ठीक है। अब इसे पहचानेंगे कैसे कि ये सूरदास से ही लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, ठीक है। इस सबको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पहचानेंगे। आपको सबसे पहले पहरा पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि उदो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ब्रज, ठीक है। ब्रज जो शब्द आ रहा है आपके दिमाग में तब ही क्लिक हो जाएगा, ठीक है, जब कंस को मारकर, ठीक है, श्री कृष्ण मथुरा में रह गए थे, ठीक है। जब कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए थे तो उन्हें सब याद आ रही थी, ब्रज की, यानी ब्रज की याद आ रही थी, ठीक है। वहाँ पर गोपियों के साथ खेल रहा और सब कुछ उन्हें वहाँ पर अच्छे से याद आ रहा था ब्रज में, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रज यहाँ पर यानी कि श्री कृष्ण का वर्णन करा गया है, ठीक है। ब्रज जो शब्द आ रहा है यहाँ से आप पहचान लेना कि इसके जो यानी कि जो रचयिता हैं वो कौन है इसके, ब्रज से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब इसका देख सकते हैं, पहले संदर्भ में आपको बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, हमारा गद्यांश नहीं है, पद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक, ठीक है, पद शीर्षक, ठीक है, पद शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित, ठीक है, क्या महाकवि सूरदास द्वारा रचित, ठीक है, सूरसागर काव्य से लिया गया है, ठीक है। वो गद्य में से, ये क्या काव्य में से, ठीक, काव्य में से लिया गया है, ठीक। काव्य है तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा पद्यांश आता है, ठीक है। उसमें क्या गद्यांश आता है, गद्य में से गद्यांश, पद में से पद्यांश, ठीक है। वही यही डिसबैलेंस है, कोई यहाँ पर गद्यांश कर देता है, कोई यहाँ पर पद्यांश कर देता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, पद में से तो पद्यांश करना, गद्य में से तो गद्यांश करना है, ठीक है। और काव्य खंड, काव्य खंड तो काव्य खंड लिखना, गद्य खंड तो गद्य खंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। सूरसागर काव्य से लिया गया है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ब्रज से पहचान लेना आप, ठीक है। ब्रज से पहचान लेना कि ये जो है ये पद नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो ये ब्रज से आप पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सूरदास के जो है पद हैं, ठीक है। तो पद नामक शीर्षक से लिया गया, ब्रज से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ब्रज से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्याख्या करने से पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं, ठीक है। व्याख्या हम बाद में करेंगे, पहले इसका मैं आपको प्रसंग और समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। प्रसंग आपको लिखना है ब्लैक पेन से, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। जो इसमें पूरा वर्णन करा गया है वहाँ पर आपको प्रसंग में 2 से 3 लाइनों लिख देना है, ठीक है। जैसे कि कंस को मारकर, ठीक है, श्री कृष्ण मथुरा में रह गए, ठीक, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए थे, इसलिए उन्हें ब्रज की याद आ रही थी, ठीक है। इतनी एक लाइन में बहुत बड़ा आप करके लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ ब्रज की याद आ रही थी, वहाँ पर क्या आ रही थी, ब्रज की याद आ रही थी। और उद्धव, ठीक है, उद्धव से इसकी मतलब उद्धव से ही इस चीज़ की क्या कर रहे हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। उद्धव से ही चर्चा करते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है, मुझे यानी कि अपनी माई के रोटी खवाती थी, मुझे उसकी अच्छे से याद आ रही है, ठीक है। तो किससे चर्चा कर रहे हैं, उद्धव है, उद्धव से चर्चा कर रहे हैं, क्या श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा कंस को मारकर, ठीक है। तो प्रसंग ये हमारा हो गया, ठीक है। सिंपली कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए, ठीक है। कंस को मारकर कहाँ श्री कृष्ण जो है मथुरा में रह गए, वहाँ ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा प्रसंग। अब आती है बात व्याख्या। आपको व्याख्या किस प्रकार करनी है, व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। व्याख्या बहुत ही आसान है, ठीक है, आप एकदम ही सीख जाओगे, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। आपको कैसे करनी है व्याख्या, देखो। सबसे पहले उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन में बहुत अच्छी बात कही गई है, ठीक है, कि हे उद्धव, ठीक है, आपको लिखना है कि हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख, यानी कि हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, ठीक है। ब्रज से कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे उद्धव मुझे ब्रज के जो है वह सुख याद आ रहे हैं, ठीक है। और वे बुलाए नहीं जाते, बिसरत नहीं, यानी कि बिसरत नहीं मतलब कि है वह बुलाए नहीं जाते मुझसे, यानी कि बुलाए नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद आपको आगे है, अगली लाइन पढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं, वृंदावन गोकुल, ठीक है, वृंदावन गोकुल वन उपवन, ठीक है, और सदन कुंज की छाही, ठीक है। अब इस लाइन का आपको एक्सप्लेन कैसे करना, आपको इस प्रकार एक्सप्लेन करना है कि हे उद्धव, ठीक है, मुझे आज, ठीक है, आज मुझे वृंदावन और गोकुल, ठीक है, वृंदावन वन गोकुल के जो वन वाटिका है, ठीक है, जो वन वाटिका यानी कि उद्धव है, ठीक है, उनकी मुझे याद आ रही है। और वन के जो कुंजों की छाया है, ठीक है, वह भी मुझे सता रही है, यानी कि कुंज की छाया यानी कि वह भी मुझे सता रही है, वो भी मुझे याद आ रही है, ठीक है। और कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं आगे, ठीक है, प्रातः समय, यानी कि प्रातः समय, ठीक है, माता जसुमती, ठीक है, जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रातः काल में, ठीक है, माता यशोदा, जो उनकी माता यशोदा थी, ठीक है, और उनके नंदन यानी कि नंदन, ठीक है, जी के दर्शन करके, ठीक है, बहुत ही अत्यधिक क्या आनंद प्राप्त करते थे, ठीक, कौन करते थे, श्री कृष्ण उनके दर्शन करके, यानी माता यशोदा के दर्शन करके सुबह सुबह, ठीक, क्या प्रातः समय, यानी प्रातः समय यानी सुबह
सुबह, ठीक है, माता यशोदा के दर्शन करके बड़े प्रसन्न और बड़े खुश रहते थे, ठीक है। यही आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखकर आना है, ठीक है। आगे आपको अब देखना है, माखन रोटी दहियो सजायो, ठीक है, जो यानी कि यशोदा थी, इनकी माता थी, ठीक है। माता जो थी इनकी यानी कि रोटी को अत्यंत ही प्रेम से इन्हें खिलाती थी, यानी कि सजाकर रोटी लाती थी, सजाकर बनाती थी और इन्हें ही बहुत ही अत्यंत प्रेम से खवाती थी। और आगे है अति हित, ठीक है, साथ खवावत, इनके अपने हाथों से साथ मुझे खवाती थी खाना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, आगे देखना है, अब आगे आपको लिखना है गोपी ग्वाल वाल, ठीक है, संग खेलत, ठीक है, सब दिन हंसत सिरात, ठीक है। यानी कि इसका अब आपको हिंदी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी कि जो गोपियाँ थी, गोपियाँ के ग्वालों के बच्चों के साथ, ठीक है, यानी कि जो गोपियों के यानी कि ग्वालों के बाल माने बच्चे, ठीक है, यानी बच्चों के साथ, ठीक है, खेल खेल कर, ठीक है, यानी कि उनके साथ खेल खेल कर, ठीक है। और अपना जो सारा दिन था, पूरे दिन को ही क्या कर देते, बिता देते थे, ठीक है, कौन, श्री कृष्ण, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी है, ठीक है, यानी कि सूरदास कह रहे हैं कि जो ब्रजवासी के लोग हैं, जो ब्रजवासी के लोग हैं, वहाँ पर स्वयं भगवान, ठीक है, जिनसो, ठीक है, हित जदू तात, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सबके साथ खेलकर उन्हें हंसाते हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं, ये सूरदास जी कह रहे हैं कि वह बड़े धनवान हैं ब्रजवासी के लोग, कि उनके साथ स्वयं ही भगवान खेलते हैं और उन्हें हंसाते हैं, ठीक है। तो ये सब था, ठीक है। तो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। आपको मैंने यानी कि संदर्भ बता दिया, संदर्भ आपको इस प्रकार लिखना है और प्रसंग इस प्रकार लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में प्रसंग संदर्भ लिखना है आपको, दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं आपको। प्रस्तुत पद्यांश, ठीक, गंधांश नहीं लिख रहा, पद्यांश लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, यानी गद्य खंड नहीं लिखना, काव्य खंड लिखना, काव्य में से, ठीक, काव्य में से संकलित पद शीर्षक, ठीक है, से लिया गया है, ठीक, किससे लिया, पद शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, क्या सूरसागर काव्य से लिया गया है, ठीक है। ये सब आपको लिखकर आना है, ठीक है, संदर्भ में। उसके बाद आता है प्रसंग, प्रसंग में आपको लिखना है, ठीक, प्रसंग में क्या लिखना है, प्रसंग में लिखना है आपको, यानी कि कंस को मारकर, ठीक है, श्री कृष्ण मथुरा में रह गए थे, यानी कि कंस को मारकर श्री कृष्ण कहाँ रह गए थे, मथुरा में रह गए थे, ठीक है। वहाँ व्रज की याद आ रही थी, वहाँ पर क्या आ रही थी, व्रज की याद आ रही थी और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, उद्धव जी से इसकी चर्चा कर रहे थे या फिर करते हैं, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, और यहाँ से आपके 6 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है, यदि आपने ये अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से ये मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है, आपको इसी प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक बार और वीडियो देख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आया है लिख लेना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। तो इस वीडियो का लाइक है जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो का लाइक है 10, ठीक है, 10 लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली हिंदी के इंपॉर्टेंट की, ठीक है, तभी आएगी जब आप 10 लाइक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसे अपने फ्रेंडों को शेयर करना, ठीक है। अपने फ्रेंड को आप शेयर कर पाओगे तो उनकी मदद हो सकती है, ठीक है, वो भी इससे अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट जरूर करना, ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वेरी नाइस या फिर नाइस, ठीक है, आप कमेंट करके मुझसे बताना जरूर, ताकि कमेंट से ही हमें मोटिवेट मिलता है कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है, आपको समझाया हो कैसा लगता है, ठीक है। कमेंट जरूर करना, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।